नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं महान लेखक प्रेमचंद की लिखी 2 लघु कहानियाँ। बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरक्कत होगी? रामधन, तो मुझसे तो ये न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगौवा निकाला है ना, वही ला, दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगौवा भी पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आध सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हाड़ी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कह तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौड़ नहीं धंसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो, जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने
ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। जादू। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो। क्या ये उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन न होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी न पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूं? ये तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूं, जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई बस, या जान लोगी? तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूं मीना, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनीली नहीं हूं, ये मैं जानती हूं। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ी संख्या क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूं ही। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूं, मदमाती हूं, दीदा दिलेर हूं। तुम सर्वगुणागारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लो कहती हूं, मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदों पत्र लिखते देखती हूं। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहो करो, अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहां इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा, मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो, मेरी बला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का सनीचर ना दूर होगा। मैं कहती हूं, तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी, मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं, जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो, पहले तेरी भावरें देख लूं। भावरों की चाट तुम्ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक रहें, मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा
और कस्में खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुझसे पूछती न थी, मगर तू आप ही आप बक चली। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था? मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। ये तो वह मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महान लेखक प्रेमचंद की लिखी 2 लघु कहानियाँ, बाबा जी का भोग और जादू। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।